हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2026 और 14 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल, नेशनल, बिहार करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मेडागास्कर में 10 फरवरी को कौन सा प्राकृतिक आपदा प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन गजनी, ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन गजनी। ट्रॉपिकल साइक्लोन गजनी ने मेडागास्कर के मुख्य बंदरगाह शहर टोमसिना को प्रभावित किया, जिससे भारी तबाही, बाढ़ और घरों को नुकसान हुआ। ट्रॉपिकल साइक्लोन गजनी के कारण मेडागास्कर में क्या समस्या आई? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी घरों का ढहना और बुनियादी ढांचों को नुकसान, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी जंगल की आग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घरों का ढहना, बुनियादी ढांचों को नुकसान। तूफान की तेज हवा और बारिश से मकानों का भारी नुकसान और पावर कट जैसी समस्या सामने आई। क्वेश्चन 3, सी बॉक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस 14 फरवरी को किस विषय पर आयोजित हुई? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी वर्क प्लेस सेफ्टी ऑफ वोमेन, ऑप्शन सी आर्थिक नीतियाँ, ऑप्शन डी सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्क प्लेस सेफ्टी ऑफ वोमेन। वर्क प्लेस सेफ्टी ऑफ वोमेन। मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने महिलाओं के कार्यस्थल सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। क्वेश्चन 4, सी बॉक्स पोर्टल को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? सी बॉक्स पोर्टल को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ऑप्शन डी व्यापार नीति मॉनिटरिंग के लिए, ऑप्शन डी व्यापार नीति मॉनिटरिंग के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए यह यूजर फ्रेंडली पोर्टल शिकायतों को संबंधित कमेटी तक दोबारा भेजता है। क्वेश्चन 5, वर्ल्ड रेडियो डे का 2026 का थीम क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे का 2026 का थीम क्या है? ऑप्शन ए रेडियो फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज ए टूल नॉट ए वॉइस, ऑप्शन सी रेडियो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी स्मार्ट रेडियो फॉर स्मार्ट नेशंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज ए टूल नॉट ए वॉइस। इस थीम को यूनेस्को ने चुना ताकि एआई का उपयोग रेडियो में एप्लीकेशन के रूप में कैसे किया जाए यह समझा जा सके। क्वेश्चन 6, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 13 फरवरी। यह दिन संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन 7, एनएसई ने आईपीओ के लिए किस कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया? ऑप्शन ए गोल्डमैन सच, ऑप्शन बी रोथशाइल्ड एंड सीओ, ऑप्शन सी मॉर्गन स्टैनली, ऑप्शन डी जेपी मॉर्गन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोथशाइल्ड एंड सीओ। एनएसई और रोथशाइल्ड एंड सीओ के बीच आईपीओ के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। क्वेश्चन 8, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सीपीआई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ऑप्शन ए 86वां, ऑप्शन बी 88वां, ऑप्शन सी 89वां, ऑप्शन डी 91वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 91st। भारत ने 96 से 91वें स्थान पर सुधार दिखाया है 182 देशों में। क्वेश्चन 9, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित होता है?
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन डी आईएमएफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सीपीआई प्रतिवर्ष प्रसारित होता है और भ्रष्टाचार के वैश्विक स्तर को दर्शाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सीपीआई प्रत्येक वर्ष कब प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फरवरी। फरवरी सीपीआई अंत में प्रकाशित होता है और फरवरी महीने में जारी होता है। सीपीआई अंत में प्रकाशित होता है और फरवरी महीने में जारी होता है। क्वेश्चन 11 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस किस स्थान पर आयोजित हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस किस स्थान पर आयोजित हुई? ऑप्शन ए विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी राजपथ भवन न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। यह सम्मेलन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। क्वेश्चन 12 सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यह पोर्टल इसी मंत्रालय की पहल है। क्वेश्चन 13 वर्ल्ड रेडियो डे का एजेंडा क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे का एजेंडा क्या है? ऑप्शन ए रेडियो का भारत में प्रचार, ऑप्शन बी रेडियो और एआई का संतुलन, ऑप्शन सी अंतरिक्ष तकनीक, ऑप्शन डी शिक्षा प्रणाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेडियो और एआई का संतुलन। रेडियो और एआई का संतुलन। 2026 का विषय एआई और इंसानी आवाज़ के बीच संतुलन पर आधारित है। क्वेश्चन 14 मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी पैसिफिक, ऑप्शन डी आर्कटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन। मेडागास्कर भारतीय महासागर में स्थित है। यह एक बड़ी द्वीप राष्ट्र है। ज्योग्राफी बेसिक। क्वेश्चन 15 सीपीआई 2025 में भारत के रैंकिंग में सुधार का मुख्य संकेत क्या है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार बढ़ा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार में कमी, ऑप्शन सी राजनीति भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भ्रष्टाचार में कमी। भारत की रैंक सुधार दर्शाती है 96 से 91। अब बिहार करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। बिहार सरकार ने किस वैश्विक संगठन के साथ 5 साल का साझेदारी समझौता किया है? ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन डी आईएमएफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल गवर्नेंस समेत कई क्षेत्रों में सुधार के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ 5 साल के साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन 2 2026 इंटरमीडिएट परीक्षा में कितने छात्रों को अनुचित साधनों के कारण अनुसाधनों के उपयोग पर निष्कासित किया गया है? ऑप्शन ए हो गया 50, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 99। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 71 छात्रों को निष्कासित किया गया परीक्षा से। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 इंटरमीडिएट परीक्षा में 71 छात्रों को निष्कासित कर दिया विभिन्न जिलों में नकल और अनुचित साधनों के कारण। क्वेश्चन 3 बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनरुद्धार के लिए सरकार क्या कर रही है? ऑप्शन ए बंद चीनी मिलों को बेच रही है, ऑप्शन बी जल पुनरुद्धार कर रही है, ऑप्शन सी मिलों को बंद रखने का निर्णय है, ऑप्शन डी मिलों को कृषि मीडिया में बदलने का निर्णय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल पुनरुद्धार का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने बंद चीनी मिलों को जल्द से जल्द पुनरुद्धार कराने का प्रयास करने का निर्णय लिया है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिले। क्वेश्चन 4
बिहार के कितने मंत्रियों ने ईस्टर्न जोनल काउंसिल में नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 2। बिहार से 2 मंत्रियों को ईस्टर्न जोन काउंसिल इंटर स्टेट काउंसिल में नामांकित किया गया है, जो पूर्व से राज्यों के लिए समन्वय और विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पूर्णिया जिला का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे 14 फरवरी को किस वर्ष में पूरा होगा? ऑप्शन ए 200 वर्ष, ऑप्शन बी 250 वर्ष, ऑप्शन सी 256 वर्ष, ऑप्शन डी 260 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 256 वर्ष। पूर्णिया जिला 14 फरवरी 2026 को अपना 256वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसमें सांस्कृतिक और विकास उन्मुख कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। क्वेश्चन 6, बिहार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत कितना राशि प्राप्त होगी? ऑप्शन ए 1,38,515 करोड़, ऑप्शन बी 1,51,831 करोड़, ऑप्शन सी 1,20,000 करोड़, ऑप्शन डी 1,45,000 करोड़। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1,51,838 करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार बिहार को केंद्रीय दरों में हिस्सेदारी के रूप में 1,51,831 करोड़ मिलेगा, जो पिछले वर्ष से 13,316 करोड़ अधिक है। क्वेश्चन 7, बिहार में रेल कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव क्यों किया जा रहा है? ऑप्शन ए रेलवे हड़ताल, ऑप्शन बी दोहरीकरण, ऑप्शन सी मौसम के कारण, ऑप्शन डी ट्रैक बंद होने के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य। दोहरी और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य। बिहार में बेतिया कुमारबाग रेल लाइन के दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के कारण 18 फरवरी तक कई ट्रेनों को रद्द और समय बदलकर चलाया जा रहा है। क्वेश्चन 8, बिहार का जीएसडीपी स्टेट जीडीपी कितना लगभग है? लगभग कितना है? बिहार का जीएसडीपी स्टेट जीडीपी लगभग कितना है? ऑप्शन ए 10 लाख करोड़, ऑप्शन बी 13.09 लाख करोड़, ऑप्शन सी 15 लाख करोड़, ऑप्शन डी 18 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13.09 लाख करोड़। बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद लगभग 13.09 लाख करोड़ है। बिहार में आईक्यू स्टूडेंट इनोवेशन और इंस्पायर अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला ने इंस्पायर अवार्ड 2025 में सबसे अधिक छात्र इनोवेशन सबमिशन के साथ पहला स्थान हासिल किया है। बिहार में गोगाबिल झील गीगाबिल लेक को किस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड, ऑप्शन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट, ऑप्शन डी जैव विविधता पार्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड, ऑप्शन बी। गीगाबिल लेक कटिहार को भारत का 94वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड के रूप में मान्यता मिली है। बिहार के मुख्यालय स्थित भारत के पहले पावर म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पटना। भारत का पहला पावर म्यूजियम पटना में स्थापित होने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर योजना में बिहार का क्या असर है? बिहार का क्या अवसर है? ऑप्शन ए कोई मार्ग नहीं, ऑप्शन बी इसके मार्ग में आता है, ऑप्शन सी केवल स्टेशनों पर नहीं, ऑप्शन डी सिर्फ सर्वेक्षण में शामिल। इसका सही आंसर है इसके मार्ग में आता है। प्रस्तावित वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल परियोजना बिहार से होकर गुजरने वाली है, जिसमें पटना सहित कई शहर जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन 13, बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों में से एक क्या माना जाता है?
ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी उच्च तकनीक उद्योग, ऑप्शन डी ट्रैफिक समस्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के अनुसार भ्रष्टाचार बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। क्वेश्चन 14, बिहार के गेगाविल लेक को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड के रूप में कब मान्यता मिली? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2023। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2025। गेगाविल लेक को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित किया गया था। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा कुल कितने केंद्रों पर संपन्न हुई? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1762, ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1762। बीएससीबी के अनुसार 2026 में इंटरमीडिएट परीक्षा राज्य भर में 1762 केंद्रों पर संपन्न हुई। अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका सही आंसर है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के लिए दिए गए मौलिक अधिकार वर्णित है। भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन से भारत का सबसे लंबा संविधान लिया गया है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, कानून का शासन आदि ब्रिटेन से लिए गए हैं, जिससे यह अत्यंत विस्तृत बना। सत्यमेव जयते भारत के किस प्रतीक पर अंकित है? सत्यमेव जयते भारत के किस प्रतीक पर अंकित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पशु, ऑप्शन सी राष्ट्रीय चिन्ह, ऑप्शन डी राष्ट्रीय गीत। तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हॉकी। प्रतियोगी परीक्षाओं में परंपरागत रूप से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि आधिकारिक रूप से अधिसूचना नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पाचन व विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना बोर्ड, ऑप्शन डी आर्थिक परिषद। इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता किस महाकाव्य का भाग है? ऑप्शन ए हो गया रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी उपनिषद। तो गीता महाभारत का भाग है, ऑप्शन बी। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। क्वेश्चन 9, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? ऑप्शन ए
लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन बी राज्यसभा और विधानसभा। ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन डी विधान परिषद और लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। भारतीय संसद में लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊपरी सदन होते हैं। क्वेश्चन 11, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लेटलेट, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन है जो रक्त को लाल रंग कर देता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी गेंदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है जो पवित्रता और आशा का प्रतीक। पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी विदेश नीति, ऑप्शन सी शिक्षा नीति, ऑप्शन डी रक्षा नीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विदेश नीति। पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ है जिन्हें नेहरू काल में प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी कोयल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो सौंदर्य और गौरव का प्रतीक माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन डी मॉनिटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है इसलिए इसे मस्तिष्क कहा जाता है। थैंक यू फॉर डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस।